शायर दार्शनिक हो सकते हैं, हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि अगर होते। मजरूह सुल्तानपुरी पूछते, ख्वाब हो या तुम कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। इस पर साहिर लुधियानवी जवाब देते, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। दो शायरों के बीच होने वाली फ़लसफ़े की इस बहस के पीछे एक बहुत पुराना सवाल है, दर्शन का शायद सबसे बेसिक सवाल, मैं कौन हूँ और मेरे होने का उद्देश्य क्या है। लगभग 1200 साल पहले भारत की ज़मीन से इस सवाल का जवाब निकला था। शिवोहम, मैं बस शिव हूँ। न मुझ में मृत्यु का डर है, न जाति का भेदभाव, मेरा न कोई पिता है न माता, न ही मैं कभी जन्मा था, न है मेरा कोई भाई, न मित्र न गुरु न शिष्य, मैं बस शिव हूँ। वही शिव जो ब्रह्म है, एक शुद्ध चेतना है, अनादि है, अनंत है। ये चंद लाइनें अद्वैत वेदांत दर्शन का मूल हैं और इन्हें देने वाले थे आदि गुरु शंकराचार्य। क्या है अद्वैत वेदांत का दर्शन, शंकराचार्य असल में क्या कहना चाह रहे थे, ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में। करीब 1200 साल पहले केरल में पेरियार नदी के तट पर बसा एक गांव कालाडी। मान्यताओं के मुताबिक यहाँ शिवगुरु और अर्यांबा के घर शंकराचार्य का जन्म हुआ। 8 साल की उम्र में उन्हें सन्यास की जिद चढ़ी। माता ने इस बात को तूल नहीं दी। ऐसी मान्यता है कि माता से आज्ञा ना मिलने पर शंकराचार्य ने एक प्लान बनाया। नदी में नहाते वक्त वो जोर से चीखे, बोले, माँ मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, लेकिन मैं इसे रोकूंगा नहीं। वैसे भी आप मुझे सन्यास की आज्ञा तो दे नहीं रही, उसके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। थक हार कर माँ ने कहा, बेटा तू बाहर आ जा, भले सन्यास ले लेना। सन्यास के बाद शंकराचार्य ने देश भर की यात्रा शुरू की। सबसे पहले वो नर्मदा नदी के किनारे पहुंचे, जहां उन्हें गुरु गोविंद भगवत्पाद मिले। उनसे शंकर ने अद्वैत वेदांत का ज्ञान हासिल किया। ये क्या है, इसे आगे विस्तार से समझेंगे। ज्ञान लेने के बाद वो देश के अलग अलग हिस्से में घूमे, अपने विचार को फैलाया और कई बड़े विद्वानों से शास्त्रार्थ भी किए। इसी दौरान उनके और मंडन मिश्र के बीच जो शास्त्रार्थ हुए, उनके कई किस्से काफ़ी मशहूर हैं। शास्त्रार्थ के किस्सों से इतर शंकराचार्य का एक और दिलचस्प किस्सा काफ़ी सुनाया जाता है। कहते हैं कि एक बार काशी में कथित रूप से निचली जाति के एक व्यक्ति और उसके कुत्ते ने उनका रास्ता रोका। शंकराचार्य ने उससे हटने को कहा। व्यक्ति ने उनसे पूछा, अगर आत्मा एक है तो तुम किसे अछूत कह रहे हो। शंकराचार्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस व्यक्ति के पैर छू लिए। शंकराचार्य ने 32 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके विचार और काम आज भी जिंदा हैं। क्या है ये अद्वैत वेदांत का दर्शन, इसे कहानी के जरिए समझते हैं। दो दोस्त हैं, अर्जुन और समीर। दोनों बेहद महत्वाकांक्षी हैं, यानी एम्बिशियस हैं। बिल्कुल ये जवानी है दीवानी वाले बनी की तरह। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। तो इसी सक्सेस की भूख से तृप्त होने के लिए दोनों आज से 12 साल पहले सुल्तानपुर से नोएडा आए थे। दोनों ने तरक्की की। अर्जुन बड़ा बिजनेस पर्सन बन गया। नोएडा के पॉश इलाके में बड़ा घर, घर में मर्सिडीज, बड़ा सा ऑफिस, पास में सब कुछ है। दूसरा जो दोस्त है समीर, वो भी एक IT कंपनी में मैनेजर है, मोटी सैलरी उठा रहा है, बड़ा फ्लैट है, मर्सिडीज तो नहीं लेकिन महंगी सेडान गाड़ी में घूमता है। दोनों ने वीकेंड पर मिलने का प्लान बनाया। दोनों मिले, बातें शुरू हुई। कुल जमा ये निकला कि इस एम्बिशन की कवायद में हेल्थ, फीलिंग और भी बहुत कुछ कहीं पीछे छूट गया। दोनों का यही कहना था कि तरक्की तो पा ली, लेकिन एक अजीब सी कमी महसूस होती है जीवन में, जैसे सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। तभी उन्हें अपने एक तीसरे दोस्त की याद आई, आरव DU में फिलॉसफी का प्रोफेसर है। दोनों दोस्तों ने सोचा आरव के घर चलते हैं। पहुंचे। दोनों दोस्तों ने आरव को सारी बातें बताई। आरव उन दिनों आदि शंकराचार्य की फिलॉसफी पर रिसर्च कर रहा था। उसने इसकी मदद से दोनों को सोल्यूशन देने की सोची। आरव ने कहा, भाई तुम दोनों को जो कमी खल रही है वो है खुद को ना पहचान पाना। अर्जुन बोला, नहीं ऐसा नहीं है, मैं खुद को जानता हूँ, मैं सुल्तानपुर का लड़का हूँ, बिजनेसमैन हूँ। आरव मुस्कुराया और बोला, नहीं ये तुम नहीं हो, तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा काम वो है जो तुम करते हो या जैसा दुनिया तुम्हें देखती है। कल तुम कुछ और करो, अपना नाम कुछ और बताओ, सब कुछ बदल जाएगा। फिर तुम्हारी असल पहचान क्या है, वो जो कभी बदले नहीं, क्योंकि सच कभी नहीं बदलता और ये जवाब तुम्हें दुनिया में नहीं खुद में मिलेगा। आरव ने आदि शंकराचार्य की फिलॉसफी समझाने के लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल किया। उसने अर्जुन और समीर से पूछा, अगर तुम्हें शरीर के किसी हिस्से में चोट लग जाए तो क्या वो चोट लगी है? सवाल सिंपल था। दोनों ने कहा हाँ, लेकिन आरव बोला, अगर आदि शंकराचार्य के सामने तुम ये बात कहते तो वो इसे अविद्या का नाम देते। उनकी बात मैं तुम्हें सरल भाषा में समझाता हूँ।
शंकराचार्य अपनी किताब तत्वबोध में लिखते हैं कि संसार में किसी भी व्यक्ति में 3 तरह के शरीर होते हैं। स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी जिसे तुम देखते हो, दूसरा सूक्ष्म शरीर यानी तुम्हारा इंटेलेक्ट और तुम्हारा माइंड, और कारण शरीर यानी तुम में मौजूद लेटेंट इंप्रेशंस। लेटेंट इंप्रेशंस यानी वो इंप्रेशंस जो दिखते नहीं है लेकिन तुम्हारे ऊपर उनका असर होता है। शंकराचार्य ने इसे प्रारब्ध का नाम दिया है। शंकराचार्य के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अक्सर खुद को अपने शरीर और अपने इंटेलेक्ट से आइडेंटिफाई करता है, लेकिन व्यक्ति की हकीकत उसकी आत्मा है। आत्मा इन तीनों कैटेगरी के शरीरों से आगे की बात है। ये तीनों शरीर समय के साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन आत्मा नहीं खत्म होती, वो इटर्नल है। आत्मा की परिभाषा बिल्कुल वैसी है जैसे श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बताई है। आरव ने आत्मा के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक एनालॉजी का सहारा लिया। उसने बताया कि जैसे आसमान में सूरज चमकता है, भले ही बादल हो या साफ आसमान हो, माने बादल का होना या ना होना सूरज की चमक पर असर नहीं डाल सकता, वैसे ही फिजिकल बॉडी और इंटेलेक्ट जैसी चीज़ें आत्मा को कुछ समय के लिए ढक सकती हैं, लेकिन अंत में जब ये सब खत्म हो जाएगा तो सिर्फ आत्मा ही रहेगी। समीर को एनालॉजी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। समीर बोला, लेकिन अगर ये सच है तो मुझे दर्द, दुख, खुशी जैसी चीज़ें क्यों फील होती हैं? आरव ने बताया, क्योंकि भाई इस सूरज को इल्यूजन के बादलों ने घेर रखा है, जिसे शास्त्रों में माया कहा गया है। आरव आत्मबोध का एक श्लोक पढ़ता है, संसारः स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुलः स्वकाले सत्यवद भाति प्रबोधे सत्य सद्भवेत्। मतलब इस दुनिया में लोगों को बहुत सारी चीज़ों से अटैचमेंट है, लेकिन ये दुनिया एक सपने की तरह है, एक इल्यूजन है, माया है। ये आसपास सब कुछ तब तक के लिए है जब तक नींद नहीं खुलती। नींद खुलते ही सब खत्म। नींद तब खुलेगी जब असल सच का पता चलेगा। आपको ये बात डिफरेंट साउंड तो कर रही है, लेकिन तार्किक नहीं। वैसा ही कुछ समीर और अर्जुन को भी लगा। वे कुछ ऐसे थे, भाई मतलब ऐसे कैसे, सब कुछ सपना कैसे हो सकता है? बात को और क्लैरिटी से समझाने के लिए आरव फिर से एक एनालॉजी का सहारा लेता है। वो कहता है, मान लो अर्जुन, तुम रात के अंधेरे में किसी सुनसान रास्ते से जा रहे हो, तुम्हारे पैर से एक रस्सी छू जाए, तुम डर जाओगे। सवाल आएगा कहीं सांप तो नहीं है, लेकिन बगल में खड़ा साथी अगर टॉर्च जला दे और तुम देख लो कि ये तो रस्सी है, तब डर खत्म हो जाएगा। वैसे ही इस दुनिया में अटैच हो जाना, लोगों से बॉन्डिंग बनाना और उसे रियल समझना सब माया यानी कि इल्यूजन का चक्कर है। लेकिन जैसे ही सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, और क्या नहीं, वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, आत्मा की उपस्थिति समझ आ जाएगी। शंकराचार्य की ये फिलॉसफी काफ़ी हद तक हॉलीवुड की मैट्रिक्स मूवी वाली दुनिया से मिलती है। माने कुछ वैसी ही बात, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। लेकिन थोड़ा सा फर्क भी है। मैट्रिक्स में हकीकत की ना पहचान हो पाई, ना उसे पहचानने का रास्ता मिला। हालांकि आदि शंकराचार्य ने अद्वैत की फिलॉसफी से इस हकीकत को पहचानने का रास्ता भी बताया। आरव ने तत्वबोध का सहारा लेते हुए बताया कि हकीकत तक पहुंचने के लिए नॉलेज यानी ज्ञान की जरूरत है, लेकिन उसके पहले व्यक्ति को 4 क्वालिफिकेशंस पूरे करने होते हैं। पहला है विवेक, यानी इस चीज का ज्ञान कि क्या इटर्नल है और क्या टेम्पररी, जिसे हमने अभी डिस्कस किया। दूसरा है वैराग्य, घर संसार छोड़ने वाला वैराग्य नहीं। वैराग्य यानी दुनिया में रहकर दुनिया से डिटैच्ड रहना, यानी किसी फूल की खूबसूरती को अप्रिशिएट करना लेकिन उसे दिल न लगा लेना। इसके बाद बात आती है 6 टूल्स की जो इस हकीकत की तलाश में बेहद ज़रूरी हैं। कौन कौन से हैं ये? अपने विचारों और अपने सेंसेस पर कंट्रोल, कंसंट्रेशन, धैर्य, भरोसा और मन की शांति। इन 6 टूल्स के बिना व्यक्ति इस हकीकत की खोज करने से पहले खुद ही खो जाएगा, जैसे एक नाविक बिना नेविगेशन सिस्टम के समुद्र में खो जाता है। चौथी और आखिरी क्वालिफिकेशन है मुक्ति की चाहत, आई वॉन्ट टू ब्रेक फ्री वाली चाहत। लेकिन किसी प्रेमी या प्रेमिका से नहीं, बल्कि दुनिया की तकलीफ और दर्द से। लेकिन जैसे डिग्री हाथ में आने से नौकरी नहीं लगती ना भैया, वैसे ही ये 4 क्वालिफिकेशन पूरी हो जाने से हकीकत का पता नहीं चलता। उसके लिए आदि शंकराचार्य कुछ और बता गए हैं। बोधो अन्य साधनेभ्यो ही साक्षान मोक्षैक साधनम पवन ही वज्ञानम विना मोक्षो न सिद्ध्यति। माने जैसे खाने को पकाने के लिए आग की जरूरत होती है, वैसे ही ज्ञान व्यक्ति को खुद के बारे में जानने का मौका देता है और फिर मुक्ति भी दिलाता है। मामला बहुत सीरियस हो गया, एकदम क्यूरियोसिटी वाला माहौल छा गया। समीर ने पूछा, मुक्ति क्या है? और दुनिया तो कहती है कर्म करो, फिर ये ज्ञान का हिसाब किताब कहाँ से आ गया? आरव ने कहा, मुक्ति क्या है इस पर आएंगे, पहले ज्ञान और कर्म का हिसाब किताब समझते हैं। शंकराचार्य के टीचिंग्स का एक खास पहलू ये है कि उन्होंने नॉलेज यानी ज्ञान और कर्म के बीच एक साफ भेद बताया है।
उनका कहना है कि कर्म जरूरी है, कर्म से व्यक्ति सत्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हो सकता है। माने कर्म के जरिए व्यक्ति अपने सेंसेस को कंट्रोल में कर सकता है, धैर्य सीख सकता है, माने वो 6 टूल्स इकट्ठा कर सकता है जिसकी इस स्पिरिचुअल जर्नी में ज़रूरत पड़ती है। लेकिन असली मुक्ति केवल आत्मज्ञान यानी सेल्फ नॉलेज से ही संभव है। आत्मबोध में शंकराचार्य लिखते हैं, कर्म अज्ञान को नष्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये अज्ञान के विपरीत नहीं है। ज्ञान ही वास्तव में अज्ञान को नष्ट करता है, जैसे प्रकाश गहरे अंधकार को नष्ट करता है। वो कर्म की परिभाषा को पूजा पाठ और कर्मकांडों से भी जोड़ते हैं। उनका कहना है कि केवल कर्मकांड और क्रियाओं से मुक्ति नहीं मिल सकती। आरव ने इसे एक उदाहरण के साथ समझाया। उसने अर्जुन से कहा, मान लो तुम एक फेस मास्क पहनकर शीशे के सामने खड़े हो जाओ, फिर तुम शीशे को साफ करो तो क्या तुम्हारा असली चेहरा शीशे में दिखने लगेगा? नहीं। तो कर्म भी शीशे को चमकाने में मदद करता है, लेकिन आत्मज्ञान से ही व्यक्ति फेस मास्क को उतारकर अपना असली प्रतिबिंब देख पाता है। अर्जुन ने पूछा, मान लो मुझे अपने ज्ञान से अपना असली प्रतिबिंब दिख भी गया, फिर क्या? इससे क्या फायदा होगा? आरव ने इसे भी डिटेल में समझाया। शंकराचार्य के मुताबिक जब व्यक्ति आत्मज्ञान के जरिए अपनी सच्ची प्रकृति को पहचान पाता है तब उसे पता चलता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। माने संसार में सिर्फ ब्रह्म ही सच है और उसके सिवा बाकी सब झूठ। लेकिन व्यक्ति ब्रह्म से अलग नहीं है, वो भी ब्रह्म ही है। माने अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये सुनकर अर्जुन अचानक से उछलता है, पूछता है, अगर ब्रह्म के सिवा सब झूठ है तो फिर मैं और ब्रह्म एक कैसे हो सकते हैं? आरव फिर शंकराचार्य की बातों को समझाता है। जब व्यक्ति आत्मज्ञान के जरिए इस स्थिति में पहुंचता है उसे ये बात समझ आती है, जैसे आपके हाथ में गिलास भर पानी हो। अब जब तक वो आपके हाथ में है तब वो अलग है, लेकिन अगर वो गिलास आप किसी तालाब में डुबो दें तब तालाब और गिलास के पानी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। सिर्फ ब्रह्म से जुड़ाव ही नहीं, ये ज्ञान एक ऐसी स्थिति तक ले जाता है जहां सभी तरह के भेदभाव खत्म हो जाते हैं। तब मन में लाइन आती है जिसकी हमने शुरू में चर्चा की थी, न मुझ में मृत्यु का डर है, न जाति का भेदभाव, मेरा न कोई पिता है न माता, न ही मैं कभी जन्मा था, न है मेरा कोई भाई, न मित्र न गुरु न शिष्य, शिवोहम, मैं बस शिव हूँ। वही शिव जो ब्रह्म है, एक शुद्ध चेतना है, अनादि है, अनंत है। इस स्थिति में व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। वैसे ही जैसे पानी में रहकर भी कमल की पत्तियां पानी से अलग रहती हैं, वैसे ही इंसान दुनिया में रहते हुए दुनिया से डिटैच्ड हो जाता है। इसे ही मुक्ति कहते हैं। समीर और अर्जुन तो सारा कॉन्सेप्ट समझ गए, लेकिन सवाल ये था कि आखिर आत्मज्ञान होगा कैसे? आरव ने बताया कि तत्वबोध और आत्मबोध दोनों ही मेडिटेशन और मनन पर जोर देते हैं, जो अद्वैत वेदांत के टीचिंग्स को समझने और उसे इम्प्लीमेंट करने में मदद करते हैं। ध्यान मन को बाहरी दुनिया से हटाकर उसे आत्मा पर फोकस करने में मदद करता है। इसकी प्रैक्टिस से व्यक्ति धीरे धीरे आत्मा और ब्रह्म की एकता महसूस करता है, जबकि मनन का अर्थ अद्वैत वेदांत की शिक्षाओं पर गहराई से चिंतन करना है, जो अद्वैत की समझ को और भी क्लियर कर देता है। यह अर्जुन, समीर और आरव की कहानी शंकराचार्य की अद्वैत वेदांत के दर्शन को समझने में मदद करती है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आपके लिए ये जानकारी, ये शानदार एपिसोड लिखा था हमारे साथी आकाश ने। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।